बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइन के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत के साए में रखे। जिंदगी में कभी भी कोई गम, कोई दुख, कोई भी तकलीफ आपकी जिंदगी के करीब से भी ना गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेक तमन्नाएं, दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए, आपके माँ बाप को सेहत कामला और शिफा अता फरमाए, आपकी औलादों पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख लिया करें और दिल ही दिल में आमीन ज़रूर कह लिया करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे और अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से। लेकिन इससे कबल के बाद का आगाज़ करें, आपसे इल्तिमास करना चाहूँगा कि अगर आप पहली मर्तबा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस्लामिक लाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें और फेसबुक पेज इस्लामिक लाइन को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें। अब आते हैं आज के उन्वान की जानिब। दोस्तों, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके सामने अल्लाह की मोहब्बत बयान की जाए और वो उसमें दिलचस्पी ना ले। बच्चों के सामने जब भी बात की जाए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और बड़ी मोहब्बत से बात को सुनते भी हैं। अल्लाह ताला किस बात से खुश होते हैं और किस बात से नाराज़ होते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा सा ही था, जब बोलना शुरू किया तो बहुत ही बातों था, बहुत बातें करता था, सवाल जवाब करता था। मैं अक्सर उससे अल्लाह ताला की बातें किया करता, अल्लाह की नेमतें बताया करता। देखो, सूरज को अल्लाह ताला ने पैदा किया और ये हमारे लिए चमकता है। रात होती है तो चांद को दिखाता। देखो, चांद के चमकने से रात कितनी खूबसूरत हो जाती है, वरना हर तरफ काला अंधेरा होता। और देखो, अल्लाह ने हमें आंखें दी, वरना हम अंधे होते और यूं ही इधर उधर टकराते फिरते। और अल्लाह ने हमें कितने मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें दी, वरना हम भी घास खाते और वो घास वाली बात पर खूब हंसता। तो मैं दिलचस्प अंदाज में उसे अल्लाह की नेमतों और बड़ाई के बारे में बताता और ये कि अल्लाह ताला किस बात से खुश होते हैं, किस से नाराज़ होते हैं, सब कुछ उसे समझाया करता था। अल्लाह अपने जिन बंदों से राज़ी होते हैं उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाते हैं और जन्नत का जिक्र तो गोया उसकी कमज़ोरी बन गया था। जन्नत में क्या क्या होगा, कैसी होगी, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सारे खिलौने होंगे। वो अपनी पसंद के खिलौनों और खाने पीने की चीज़ों के नाम लेता और खुश हो जाता। और मैं उसे कहता, मगर ये सब कुछ तब मिलेगा जब अल्लाह आपसे खुश होंगे। और वो पूछता, तो मैं क्या करूं अब्बा जी कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। फिर मैं उसको छोटी छोटी दीन की बातें समझाया करता। बड़ों का कहना मानो, झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो, जिद ना करो, गाली ना देना कभी, हमेशा बड़ों की इज्जत करना और जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया करो। वो मेरी हर बात मानता और अगर ना माननी होती तो मुझसे डिस्कस करता कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। गालबन उसकी उम्र उस वक्त 4 साल की होगी। रमजान का महीना था। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी मैं भी रोज़ा रखूंगा। मैंने उसका भी रोज़ा रखवा दिया कि बच्चा है, थोड़ी देर में ही भूल भाल जाएगा। अभी मैं फजर पढ़ के जाए नमाज पर ही बैठा हुआ था कि वो आ गया। मुझे प्यास लग रही है। मैंने कहा, पानी पी लो बेटा। नहीं नहीं बाबा, मेरा रोज़ा है ना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप तो बच्चे हो ना, आप पानी पी लो। लेकिन बाबा, अल्लाह ताला नाराज होंगे। मैंने सोचा क्यों ना बच्चे का थोड़ा सा इम्तिहान ले लिया जाए। मैंने उससे कहा कि इधर आओ, आप मेरी चादर में छुप जाओ और छुप के पानी पी लो। नहीं बाबा, यहाँ तो अल्लाह देख लेंगे। मैंने कहा, अच्छा देखो, उधर मैज़ के नीचे बहुत अंधेरा है, वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप वहाँ छुप के पानी पी लो। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर एकदम मेरी गोद में
सर रख के सिसकियों से रोने लगा। मैं कहीं नहीं छुप सकता बाबा, अल्लाह ताला हर जगह देख लेते हैं, अल्लाह ताला हर जगह देख लेते हैं, वो कहता जाता था और सिसकियों से रोता जाता था, और मेरा दिल अपने रब के आगे सजदा रेज था, शुक्र कर रहा था। मेहनत वसूल हो रही है, दुआएं रंग ला रही हैं, मैं अपने बच्चे का यकीन बनाने में कामयाब हो रहा हूँ, और यकीनन जो लोग अल्लाह की राह में हिदायत पाने के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ज़रूर उनके लिए रास्ते खोल देता है। फिर मैंने उसको बड़े प्यार से बच्चों के रोज़े का मसला समझाया, उसको पानी पिलाया, और वो और भी खुश हो गया कि अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, बच्चों का थोड़ी देर का रोज़ा भी कबूल कर लेते हैं। अब माशाअल्लाह वो बहुत बड़ा हो रहा है, छठी जमात में पढ़ता है। एक दिन सबक याद कर रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे थे कि जन्नत से मेंढा आ गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने से बच गए और मेंढा ज़िबा हो गया। उसने ये वाक़या मुझे पूरी तफसील से सुनाया और फिर आखिर में मुझसे पूछने लगा, बाबा अगर उस रोज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान हो जाते तो क्या हर साल ईद उल अज़हा पर बच्चों की कुर्बानी होती? मैंने कहा हाँ बेटा, फिर शायद बच्चों ही की कुर्बानी हुआ करती हर साल। वो कहने लगा, अगर ऐसा होता तो क्या लोग अपने बच्चों को कुर्बान कर देते? मैंने कहा हाँ बेटे, जो लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और जो अल्लाह के करीब हैं वो तो ज़रूर ऐसा करते। आखिर करीब वाले ही तो कुर्बानी देते हैं। मेरे दिल में उस वक्त एक ख्याल आया और मैंने अपने दिल से एक बात कही, सलमान अगर ऐसा होता तो मैं तो ज़रूर आपको कुर्बान कर देता, आप हो जाते कुर्बान। मैं समझ रहा था कि शायद वो खौफज़दा होकर बहुत शाकी नज़रों से मुझे देखेगा, मगर वो बहुत दिलफरेब अंदाज में मुस्कराया और बोला, जी बाबा मैं कुर्बान हो जाता, ये तो अल्लाह की रज़ा है ना। मुझे अपने बेटे पर बेतहाशा प्यार आया, मैंने उसे बहुत प्यार किया, दुआएं दी, अल्लाह करीम का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बेशक इसमें माँ की तरबियत और पुरखुलूस दुआओं का भी असर है। माँ बाप जब अपनी औलाद की फ़िक्र करते हैं कि कहीं बेदीन होकर मेरा बच्चा ज़ाया ना हो जाए, वो उसके दीन की फ़िक्र करते हैं, रातों को उठ उठ कर अल्लाह के सामने फरियाद करते हैं। दुआ सिर्फ दिल से ही नहीं निकलती बल्कि उसका रुआं रुआं सरापा इल्तिजा बन जाता है, और माँ की फरियाद तो आसमानों का सीना चीर कर अर्शे अजीम पर जाती है। और जब कभी बच्चे नाफरमानी करते हैं तो हम तो सबसे पहले खुद को देखते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कहने का मकसद ये है कि बच्चों के दिल में शुरू से ही अल्लाह की मोहब्बत बिठाई जाए, उसकी रज़ा और नाराज़गी का एहसास दिलाया जाए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना सिखाया जाए। जब बच्चे अल्लाह को पहचान लेते हैं फिर उनके लिए सारे दीन पर चलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, गलतियां भी कर जाते हैं, कभी नाफरमानी भी कर जाते हैं, तो घबराएं नहीं, प्यार से समझाएं, अल्लाह से दुआ करें। यकीन कीजिए कि माँ बाप की तरबियत का रंग सबसे गहरा, सबसे पुख्ता होता है। बाहर के सब रंग कच्चे होते हैं, बहुत जल्द उतर जाते हैं। बच्चों को सुकून माँ की आगोश में मिलता है, बशर्तिया कि माँ वाकई माँ होने का हक अदा करे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अपने बच्चों की तरबियत के लिए आप हमारी बातों को जहन में ज़रूर बिठाएंगे। आने वाली वीडियो तक इजाज़त लेने से कबल आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस्लामिक लाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, और इस्लामिक लाइन फेसबुक पेज है हमारा, उसको भी लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि जहां पर भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। आपका मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे।
आमीन। अल्लाह हाफिज।